हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है ना। तो चलिए आज हम देखते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, इसके नाम से पहले हम देख लेते हैं डिफिनीशन इसका, उत्सर्जन का। उत्सर्जन, उत्सर्जन पहले हम जानते हैं क्या। आम भाषा में अगर हम समझें तो उत्सर्जन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल का हम त्याग कर देते हैं उसे ही उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन अगर उत्सर्जन आप उसे अगर एक लिखें, आप अगर आप कहीं लिखेंगे कहीं बताएंगे तो ऐसे नहीं बताएंगे। उत्सर्जन एक जैविक क्रिया है। उत्सर्जन एक जैविक क्रिया है जिसमें उपापचयित वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन शरीर से बाहर होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। एक बार फिर से, उत्सर्जन एक जैविक क्रिया है जिसमें उपापचयित वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन शरीर से बाहर होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। उपापचयित वर्ज्य पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे इसके पार्ट के बारे में, जो इसके भाग हैं। बाएं विक्र धमनी, बाएं विक्र धमनी दाएं विक्र धमनी से थोड़ा ऊपर की ओर स्थित होती है। जैसे देखने में लग रहा है थोड़ा ऊपर की ओर स्थित है। बाएं विक्र धमनी महाशिरा से ऑक्सीजन रहित रुधिर, जिसमें ऑक्सीजन होता है, उसे लेके आती है और विक्र को देती है। और बाएं विक्र धमनी क्या होती है? बाएं विक्र धमनी ऑक्सीजन अरहित रुधिर को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, उसे ये लेके जाती है कहाँ? महाशिरा तक। जो हमारा हार्ट वाला, ह्यूमन हार्ट वाला वीडियो देखा होगा उसे मालूम होगा कि महाशिरा कहाँ होती है, महाधमनी कहाँ होती है। उसमें एकदम मैं एक्सप्लेन करके बताया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। तो बाएं विक्र धमनी और बाएं विक्र शिरा हमने देख लिया। बाएं विक्र धमनी जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। बाएं विक्र धमनी क्या है? ह्यूमन हार्ट में, हृदय में जो महाशिरा होता है उससे ऑक्सीजन लेके आती है, और ये जो ये सेम के बीच के आकार का है ना, हाँ हमारा सेम, ओ सॉरी गलती हो गई, सेम के बीच के आकार का, इसे इरेज करके ऐसा है ना। ये सेम के बीच के आकार का जो है विक्र, किडनी, इसे दे देती है। और बाएं विक्र क्या करती है? ऑक्सीजन लेने के लिए फिर हृदय के पास जाएगी और महाधमनी से ऑक्सीजन लेगी, तब आएगी महाधमनी हृदय में जो महाधमनी होती है वहाँ तक जाती है। तब हम देखते हैं बायां विक्र, पहले इरेज कर देते हैं हम। बायां विक्र, बायां विक्र और दायां विक्र दोनों विक्र ही हैं, तो मतलब एक साथ में हम दोनों समझ लेंगे एक ही साथ। ये इरेज कर देते हैं पहले मैं विक्र। पहले हम विक्र का एक आपको इमेज दिखाते हैं। विक्र, ये देखिए, ये हमारा कटा हुआ विक्र है। तो जैसा कि हम जानते हैं विक्र संख्या में 2 होते हैं और हमारे उदर गुहा के कशेरु दंड के इधर उधर, मतलब दाएं और बाएं साइड स्थित होते हैं। ये भूरे रंग के होते हैं और ये सेम के बीच के आकार के होते हैं। सेम के बीच के, ये देखिए सेम के बीच के आकार के होते हैं, राइट, ऐसे।
अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 6 सेंटीमीटर होती है, 6। अगर इसके मोटेपन की बात करें तो ये 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और जिसका मोटापन होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसे आप लिख लीजिए, ये कंपटीशन लेवल में अक्सर पूछा जाता है। पहले हम इसे इरेज कर देते हैं, तो फिर हम इसके वेट, वजन की बात करते हैं। विक्र का वेट, किडनी का वजन कितना होता है? अगर हम इसे फीमेल, स्त्रियों की बात करें, ये रही स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में ये 125 ग्राम से लेकर 170 ग्राम के बीच में होता है। किडनी स्त्रियों में 125 ग्राम से लेकर 170 ग्राम के बीच में होते हैं। स्त्रियों में, और मेन यानी पुरुष में पुरुष में 115 ग्राम से 155 ग्राम के बीच में होते हैं। स्त्री में 125 ग्राम से 170 ग्राम के बीच में, और पुरुषों में 115 ग्राम से 155 ग्राम के बीच में होते हैं। समझ गए? इसे इरेज कर देते हैं फिर हम। और इसका जो बाहरी हिस्सा होता है ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। आइए हम दिखाते हैं इधर इसमें। ये देखिए, इसका बाहरी हिस्सा ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है और आंतरिक हिस्सा अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। और इसमें मूत्रवाहिनी नली होती है। ये देखिए, ये मूत्रवाहिनी नली होती है, अगर हम इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो ये 30 सेंटीमीटर होती है। तो हम विक्र में हम लोगों ने विक्र की लंबाई, जो मेन पॉइंट है, विक्र की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटापन 2.5 सेंटीमीटर। और अगर हम इसके वजन की बात करें तो महिलाओं में इसका वजन 125 ग्राम से 170 ग्राम के बीच में होता है, और पुरुषों में इसका वजन 115 ग्राम से 155 ग्राम के बीच में होता है। और इसमें मूत्रवाहिनी नली होती है। इसकी लंबाई टोटल 30 सेंटीमीटर होती है। अब हम देखेंगे अगले भाग के बारे में इसके। अब हम देखेंगे मूत्रवाहिनी के बारे में। जैसा कि पहले हमको मालूम है, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है और ये दोनों विक्र से जुड़े होते हैं। ये दोनों विक्र से जुड़े होते हैं और ये विक्र से जो हमारा, और जो हम वाटर, जल और अन्य पदार्थ जो ग्रहण करते हैं, जलीय पदार्थ, जब क्षनित होता है, क्षनित होने के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो इसी मूत्रवाहिनी से आता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। अब मूत्राशय का क्या कार्य है? मूत्राशय में इकट्ठा होने की क्षमता। मूत्राशय हम देखते हैं अगला पार्ट।
इरेज कर दें पहले हम इसे। मूत्राशय, इसकी कैपेसिटी 1.8 लीटर तक होती है। मूत्राशय एक पतली झिल्ली की बनी होती है जिसमें अपशिष्ट मतलब वेस्ट पदार्थ संग्रहित मतलब इकट्ठा होते हैं। और इसमें जो क्षमता होती है 1.8 लीटर तक इसमें क्षमता होती है वेस्ट मटेरियल स्टोरेज होने का। अब अगला पार्ट हमारा मूत्र मार्ग। यह उत्सर्जन का सबसे अंतिम भाग होता है। जब विग्र द्वारा क्षनित वेस्ट मटेरियल वेस्ट पदार्थ जब मूत्राशय में इकट्ठा होता है, उसके बाद जब मूत्र मार्ग से उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यही क्रिया है। एक बार जल्दी जल्दी से फिर समझ लेते हैं, इरेज करके बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन मार लेते हैं। एक बार इरेज करके इसे हम जल्दी जल्दी। हमने देखा बाईं विग्र धमनी दाईं विग्र धमनी से थोड़ा ऊपर की ओर स्थित होता है, और बाईं विग्र धमनी महाशिरा से ऑक्सीजन युक्त रुधिर लेके आता है और किडनी को दे देता है, किडनी तक रह जाता है। और दाईं विग्र धमनी, ये रही दाईं विग्र धमनी, दाईं विग्र धमनी इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, इस रक्त में दाईं विग्र धमनी में ऑक्सीजन नहीं रहता। ऑक्सीजन लेने के लिए ये महाशिरा से हृदय के पास महाशिरा से होते हुए ऑक्सीजन लेने के लिए चली जाती है। अब हम देखेंगे किडनी के बारे में। किडनी संख्या में 2 होती है। ये कशेरुदंड के इधर उधर स्थित होती है और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है, इसकी मोटापन 2.5 सेंटीमीटर होती है। महिलाओं में इसका वजन 125 ग्राम से कितना होता है, 125 ग्राम से 150 ग्राम तक। और पुरुष में इसका वजन 115 ग्राम से 155 ग्राम तक होता है। अब हम देखेंगे मूत्रवाहिनी एक नली होती है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। ये किडनी से जुड़ी हुई मूत्राशय में आके मिलती है। ये किडनी से क्षनित वेस्ट मटेरियल को लेके मूत्राशय में मूत्राशय में छोड़ देती है। और मूत्राशय में क्षनित पदार्थ इकट्ठा होती हैं और इसके इकट्ठा होने की क्षमता जो होती है 1.8 लीटर तक होती है। और यह मूत्रमार्ग उत्सर्जन का एकदम लास्ट भाग होता है। इससे हम मूत्राशय में जो वेस्ट मटेरियल स्टोरेज हुआ रहता है उसे हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सक्रीशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।